क्यों किया इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास का त्याग? वो बेचारा मुसीबत में था। हरे कृष्णा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैरिफिकेशन वीडियो, क्योंकि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। क्यों किया इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास का त्याग? वो बेचारा मुसीबत में था, उसका साथ छोड़ दिया कि जा तू मर जा। होगा क्या ना, इससे हमारा बैन बच जाएगा। हाँ, तो उसका बेड़ा गर्क होता होए पड़ा, उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर होए पड़ा, क्योंकि इस्कॉन एक बड़ी निर्दयी संस्था है, एक बड़ी पॉलिटिकल संस्था है ना ये, और क्या नहीं। तो ऐसा सूझबूझ रखते हुए, ऐसा सोचते हुए कई लोगों ने आलोचना की इस्कॉन की, कि इस्कॉन भला ऐसा कैसे कर सकता है कि एक व्यक्ति जो कि मुसीबत में है, जो कि हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, जो कि आपका नायक है, उसको खलनायक बता करके उसको त्याग रहे हैं खुद को बचाने के लिए, कि खुद पे बैनर लग जाए। कैसी संस्था है ये इस्कॉन? तो आज हम इसी का क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं, बिकॉज आई वाज इन ट्रैवलिंग, तो इसलिए इस जवाब को देने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन हाँ, ये जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें मिस इंटरप्रेट हो गई। जैसा हमने प्रेजेंट किया था, हमारी जो इंटरनेशनल बॉडी है, हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जैसा उन्होंने कम्युनिकेट किया था, समहाउ उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी। तो आज हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को फिर से देखेंगे कि भला हमने क्या बोला है और समहाउ उसको क्या मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है। तो क्या हम चिन्मय कृष्णदास को इसलिए छोड़ देंगे ताकि हम पे बैन ना लगे? देखिए, पहला लॉजिकल कारण तो ये है, जो कि आप भी जानेंगे और हम भी जानते हैं, कि अभी इस्कॉन बांग्लादेश के अंदर बैन होना या बैन ना होना इस वाले एपिसोड के आगे जा चुका है। अभी तो सर्वाइवल मोड है कि हम जी जाएं वहां पर। अगर आप हमारे मंदिरों का हाल देखेंगे, मंदिर तो वहां टूट गए हैं, वहां कोई रह नहीं सकता। पूजा अर्चना करना तो दूर की बात। तो मान लीजिए अगर बैन हट भी जाता है तो भला हम कौन सी पूजा अर्चना कर पाएंगे, कौन से अपने विधि विधानों का पालन कर पाएंगे? वहां पर नहीं कर सकते। तो बैन हटता है, नहीं हटता है, इसलिए हम चिन्मय कृष्णदास को त्याग दें, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आज तो सर्वाइवल मोड है। भला भक्त लोग जिए कैसे? छुप छुप के जी रहे हैं, भेस बदल के जी रहे हैं। लेकिन साथ ही ना, हम उन डॉक्यूमेंट्स को जो कि एक्चुअली इस्कॉन की तरफ से रिलीज किए गए, एक बार हम फिर से उनको देखेंगे। आप इनको स्क्रीन पे देख सकते हैं प्लीज। एडिशनली वी अपील दैट चिन्मय कृष्णदास बी अफोर्डेड ड्यू प्रोसेस एंड दैट हिज केस बी हैंडल्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस व्हाइल ही इज नीदर एन ऑफिशियल नॉर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन। He is entitled to fair treatment। तो यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है हमारे कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट द्वारा, कि हम यहां ये बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं कि हमारे कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है, लेकिन ये बताने की अभी क्या जरूरत है, बेचारा मुसीबत में, और आप ये चर्चा कर रहे हो हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। पर आप इस स्टेटमेंट की आगे की लाइन पढ़िए, एंड दैट्स व्हाई ही डिजर्व्स अ फेयर ट्रीटमेंट। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस्कॉन ये कम्युनिकेट कर रहा है कि अगर आप इसलिए क्रूअल हो रखे हैं चिन्मय कृष्णदास को लेकर के कि वो इस्कॉन से एसोसिएटेड है, हम ये बता रहे हैं जी वो इतना डीपली एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए आप उसके प्रति दया का भाव रखें, उसके प्रति क्रूरता का भाव न रखें, एंड दैट्स व्हाई ही इज एंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रीटमेंट। तो यहां पर भाव बताने का ये है, नॉट दैट कि हम उस व्यक्ति से डिस्टेंस हो रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इस्कॉन बांग्लादेश के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चारू चंद्र बोस, जिनका मैसेज अगेन वाज मिस इंटरप्रेटेड, आइए देखते हैं उन्होंने भला इस्कॉन बांग्लादेश के लेटर हेड में भला क्या लिखा है। तो यहाँ जो 3 पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट के प्रति अपील की जा रही है जिनको लेकर के, वो है पहला, आइडेंटिफाई एंड होल्ड अकाउंटेबल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स ऑन द सनातनी कम्युनिटी। Second, protect the civil rights of Chinmay Krishnadas and other Sanatanis. And third, implement immediate and effective measures to maintain peace and harmony among all communities in the country. तो यहाँ पहला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई एंड होल्ड अकाउंटेबल, किनको? उन सारे लोगों को जो कि हिंदुओं के प्रति हिंसा कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह है कि चिन्मय कृष्णदास और जितने भी वहां पर सनातनी ग्रुप हैं, वहां पर उनके लिए सौहार्द की भावना होनी चाहिए और उनके सिविल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, जो कि किसी भी देश में रहने वाले नागरिक को मिलने चाहिए, वो उनकी रक्षा की यहां बात की जा रही है। और थर्ड नंबर है, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी शांति के लिए जो भी मेजर्स हों वो करने चाहिए। तो इसको हाईलाइट किया गया है हमारे बांग्लादेश के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्र प्रभु जी के द्वारा। तो कई ऐसे ट्विटर हैंडल भी हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, जहां पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोल रहे हैं कि भला इस्कॉन कहां है। हम लोग गुहार लगा रहे हैं, इस्कॉन कहां है जी? इस्कॉन भी प्रयास कर रहा है, चाहे इंडिया में हो तो इंडिया में, चाहे मंत्री हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके पास भी जा रहा है इस्कॉन, और वहां उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज आप बांग्लादेशी गवर्नमेंट से आप बातचीत करिए। अगर आप देखें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगर आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिवोटीज इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यूके के चाहे बॉब ब्लैकमैन हो या बैरी गार्डनियर हो, दोनों ने ही गुहार लगाई पार्लियामेंट के अंदर कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो अगर वहां के एमपीज अगर इस बात को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरे कृष्णा डिवोटीज वहां पर इनको संपर्क कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं प्लीज इस मुद्दे को उठाइए, ताकि इंटरनेशनल प्रेशर जो बनेगा तो शायद ऐसा हो कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो सुधर जाएं। तो कोई सोचे भला इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन भी कार्य कर रहा है।
अगर आप सबको चिंता है तो निश्चित रूप से जो इस्कॉन के परिवार के लोग हैं, क्या उनकी चिंता हमें नहीं होगी? निश्चित रूप से उनकी चिंता हम कर रहे हैं। तो चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने निश्चित रूप से शिक्षा दीक्षा भले इस्कॉन में ली, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बाकी जो सनातनी ग्रुप्स हैं उनके साथ बहुत एक्टिव है, बल्कि उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, क्योंकि वो हिंदुओं की बहुत चिंता करते हैं और वो ये मानते हैं कि सबको साथ लेके चलना है और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल नेतृत्व इसकी आवश्यकता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को। और इसीलिए चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने बाकी जो सनातनी ग्रुप्स हैं, हिंदू ग्रुप्स हैं, उनके साथ अपनी एक्टिविटी बढ़ाई हुई। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ थी, हैं और हमेशा रहेंगी। अगर आप पूरा लेटर पढ़ते हैं तो उस लेटर के अंदर आप देखेंगे कि हम कंसर्न दिखा रहे हैं कि आज भी हम सपोर्ट करते हैं। यस, चिन्मय कृष्णदास प्रभु को इस्कॉन का सपोर्ट था, है और रहेगा, क्योंकि इस्कॉन आज भी परवाह करता है चिन्मय कृष्णदास प्रभु की। इसीलिए अपने दो ब्रह्मचारी, एक का नाम है रंगनाथ श्याम सुंदर प्रभु और दूसरे हैं रुद्रपति केशव प्रभु। ये दोनों ब्रह्मचारी गए जेल में उनको प्रसाद देने के लिए और दवाइयां देने के लिए। हालांकि उनको पता है कि इस बात का रिस्क है कि वो भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह गए जेल के अंदर ताकि वो चिन्मय कृष्ण प्रभु की सेवा कर सके। लेकिन क्या करें, वो भी अरेस्ट हो गए। तो इस्कॉन के डिवोटी खुद अपनी जान को ताक पे रख करके चिन्मय कृष्ण प्रभु की अगर सेवा कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस्कॉन ने त्याग दिया चिन्मय कृष्ण प्रभु को? ऑफ कोर्स नॉट। पिछले कुछ समय से ऐसे बैनर्स बांग्लादेश में बड़े कॉमन हो गए थे जिसमें लिखा हुआ था कि इस्कॉन का डिवोटी जहां भी दिखे उसको मार दो। बल्कि वहां के जनरल सेक्रेटरी हैं चारू चंद्र प्रभु, उनकी फोटो भी लगी हुई है, उस पर क्रॉस भी लगा हुआ है कि जहां कहीं भी इस्कॉन डिवोटी मिलेगा ना उसके ऊपर अत्याचार हम करेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम चारू चंद्र प्रभु को भी निकाल दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए लॉजिकली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण प्रभु को डिस्टेंस नहीं किया है जैसा कि बोला जा रहा है। वास्तव में चिन्मय कृष्ण प्रभु को यह बताया जा रहा है कि वो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके स्पोक्स पर्सन रहे हैं, क्योंकि जो बैनर्स हैं उन पे लिखा हुआ है कि जहां इस्कॉन का भक्त मिले वहां पर उसको मार दो, बल्कि उसकी चमड़ी उधेड़ दो। तो कहीं ना कहीं चिन्मय कृष्ण प्रभु के प्रति जो व्यवहार है, बर्ताव है, सॉफ्ट रहे, इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है। और इसी बात को हमारे कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने कन्वे किया है अपने इस लेटर के अंदर। आपको याद होगा करीब 20 साल पहले एक और ऐसी कंट्रोवर्सी आई थी रशिया के अंदर कि जो भगवत गीता है ये बहुत ही हिंसात्मक किताब है, क्योंकि इसमें बार बार व्यक्ति बोल रहा है लड़ो, हे अर्जुन तुम लड़ो, और इसीलिए भगवत गीता हो गई थी बैन। और उस वक्त भी इस्कॉन के डिवोटीज ने बाहर संकीर्तन किया, जो वहाँ की एम्बेसी है रशिया की, वहाँ पर जाकर संकीर्तन किया, वहाँ ब्यूरोक्रेट से मिले भी, मिनिस्टर से बातचीत भी की और ये बैन हटवाया। कई डिवोटी से जिनको की जेल में मारा पीटा भी गया। और एक बहुत ही लंबे संघर्ष की कहानी है रशिया में भक्तों की, जिसको अगर आप जानना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं सॉल्टेड ब्रेड, जो कि अमेजॉन पे अवेलेबल है। पर यस, ऐसी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज अक्सर इस्कॉन के साथ होती हैं। व्हाई? क्या इस्कॉन के अंदर कुछ गड़बड़ है? नहीं, बिकॉज वी आर एट द वॉर फ्रंट, तो इसलिए हम पर भी अटैक होते हैं। तो इस जद्दोजहद के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते भी हैं। पर हाँ, ऐसा हो सकता है जब हमने अपनी बात को रखा हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल आई हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। आज अगर आप देखें पूरी दुनिया भर में कोई ना कोई समस्या चल रही है, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर हो या फिर वो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो, ऐसे बड़े लेवल पे कई बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। और एक्चुअली इन समस्याओं का समाधान इंडिविजुअल लेवल पे या फिर संस्था के लेवल पे नहीं होता, ये तो सरकारें तय करती हैं एक्चुअली। और आप देखें ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं, इसमें तो बल्कि सरकारें भी फेल हो रही हैं, तो भला एक ऑर्डिनरी संस्था क्या ही कर लेगी। लेकिन हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बात के लिए गुहार लगाएं और कहीं ना कहीं इन इश्यूज को हम हाईलाइट में लेकर के आएँ, ताकि इस पर फोकस आए तो कहीं ना कहीं इसका समाधान निकले। तो इसलिए हम ये सोचें कि इस्कॉन ने भला क्या कर दिया, क्या वो कोई बम पटाखे लेके गया, कोई हॉकी या चेन लेके गया बांग्लादेश? ये करने से समाधान नहीं निकलता। समस्याओं का समाधान कई बार डिप्लोमेटिकली होता है, डिस्कशन करके होता है, सूझबूझ से होता है। तो जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो इसलिए जोश और होश का अच्छा मिश्रण जब होता है तो फिर कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान निकलता है। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि इतना इन्फ्लुएंशियल है, जो कि हमारी मदद कर सकता है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा हेतु, सो प्लीज हमसे संपर्क करें। जितने भी साधु संत लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने मत को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं इस्कॉन से, वेल मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तो एकता दिखाने का समय है, तो इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करने का समय है। तो इसलिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आके हमसे डायरेक्टली संपर्क करें, बजाय कि पब्लिक में कुछ भी बयानबाजी करें। तो हमसे आके संपर्क करें। वी कैन ऑलवेज हैव सम हेल्दी डिस्कशंस एंड वी कैन प्रे टुगेदर फॉर द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो आइए मिलकर के प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये समस्या, ये विकट समस्या, ये दूर हो जाए, इसका समाधान निकल आए। आइए मिलकर के प्रार्थना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।